Welcome back student. Let's see continue our topic and Mendelian disorder. Mendelian disorder में हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है हीमोफीलिया एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में भी डेफिनेशन भी इसकी पढ़ी थी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स या मेंडेलियन रूल्स को जो फॉलो करते हैं वो डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. ओके, तो ये हमने जो पढ़े हैं वो सिकल सेल एनीमिया था एंड हीमोफीलिया था, फिनाइलकीटोन्यूरिया था. इसके अलावा और भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो आज मैं आपको हमारे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया के अलावा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो करते हैं. और ये भी बता देती हूँ कि हम जो मेंडेलियन डिसऑर्डर कर रहे हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर फिलहाल हमारे रिसेसिव ट्रेट के डिसऑर्डर हैं. सो हैव अ लुक हियर. मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, ये कौन कौन से हैं? नाउ देयर आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दीज आर, फर्स्ट इज अल्केप्टोन्यूरिया. अल्केप्टोन्यूरिया क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे, so that you have to be know about all these disorders except sickle cell anemia, hemophilia and phenylketonuria. Alkaptonuria second disorder है, that is albinism. Person is known as albino. Third is Tay-Sachs disorder. ओके, तो ये हमारे कौन से ट्रेट के डिसऑर्डर हैं? दीज आर द रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर. रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर. इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे 10 इयर्स में से, तो आपको एक क्वेश्चन ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज डोमिनेंट ट्रेट की है. ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की डिजीज हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की कौन सी डिजीज हैं? तो आपको इनके बारे में भी डोमिनेंट ट्रेट की जो डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी हंटिंगटन्स. Second is Huntington's and second is Alzheimer's disease. Third is brachydactyly. हंटिंगटन्स एंड ब्रैकीडेक्टाइली, एंड हंटिंगटन्स है हमारी, ब्रैकीडेक्टाइली है, और ब्रैकीडेक्टाइली, अल्ज़ीमर्स डिजीज, ये डिजीज है हमारी डोमिनेंट ट्रेट के एग्जाम्पल्स हैं. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्केप्टोनुरिया, अल्बिनिज्म और टे-सैक्स डिजीज के बारे में. हैव अ लुक हियर. सो फर्स्ट इज अल्केप्टोनुरिया. फर्स्ट डिजीज इज अल्केप्टोनुरिया. अल्केप्टोनुरिया ये पहली हमारी इनबॉर्न रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था. सो दैट यू कैन राइट हियर दैट it is the first inborn autosomal
It is first inborn autosomal recessive metabolic disorder. Recessive metabolic disorder. ठीक है, alkaptonuria is first inborn autosomal recessive metabolic disorder. And what happened, या इसको सबसे पहले इसको किसने इन्वेंटेड किया या किसने डिस्क्राइब किया, सॉरी, so that Garrod, it was first described by, it was first, yeah, it was described by, not first, it was described by, it was described by Garrod. ये गैरोड ने डिस्क्राइब किया, और गैरोड ने इसको कब डिस्क्राइब किया? इन 1908. Have a look here कि alkaptonuria is a type of autosomal recessive metabolic disorder and it is the first, पहला inborn metabolic autosomal disorder है ये. एंड गैरोड ने इसे इसके बारे में 1908 में बताया. नाउ व्हाट इज दिस डिजीज? दिस इज कॉज्ड ड्यू टू, कैसे होती है ये? दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ an oxidase enzyme. ये हमारे एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ऑक्सीडेज एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है. कैसे डेफिशिएंसी होती है या कैसे एब्सेंट होता है ये ऑक्सीडेज एंजाइम किस में हेल्प करता है? which help in breakdown of किसकी? टायरोसिन. आप जानते हो टायरोसिन क्या है? टायरोसिन एक टाइप का अमीनो एसिड है. अमीनो एसिड, आई थिंक यू गोट दीज पॉइंट्स दैट ये अल्केप्टोन्यूरिया है. नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? व्हाट हैपन ड्यूरिंग नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल इंडिविजुअल या नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? क्रोमोसोम थर्ड, आपको पता है क्रोमोसोम थर्ड होता है, क्रोमोसोम नंबर थर्ड. फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकेंड, थर्ड क्रोमोसोम. दिस इज थर्ड क्रोमोसोम में एक जीन डिफेक्ट हो जाता है. हियर द जीन डिफेक्ट इन थर्ड क्रोमोसोम एंड दैट जीन कोड्स फॉर एंजाइम. नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? डिफेक्ट नहीं होता, सॉरी, नॉर्मल पर्सन में यहाँ पे डिफेक्ट नहीं होता क्रोमोसोम 3 में, और क्रोमोसोम 3 के जीन प्रॉपर तरीके से एंजाइम बनाते हैं. कौन सा एंजाइम बनाएंगे? ऑक्सीडेज एंजाइम. जो ऑक्सीडेज एंजाइम हमारे टायरोसिन को ब्रेक डाउन कर देता है. विच ब्रेक डाउन मतलब इसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. ब्रेक डाउन टायरोसिन एंजाइम. ओके, टायरोसिन ब्रेक डाउन हो जाता है तो सबके लिए, हमारी जो इंडिविजुअल है उसके लिए अच्छा होता है. लेकिन जब डिफेक्टिव पर्सन होता है, अफेक्टेड पर्सन होता है, वो क्या करता है? एबनॉर्मल पर्सन में ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ अल्केप्टोन्यूरिया जैसे डिजीज कॉज हो जाती है. एबनॉर्मल पर्सन, हैव अ लुक हियर, दिस इज क्रोमोसोम नंबर थर्ड एंड दिस इज द जीन. यहाँ जीन प्रॉपर तरीके से एंजाइम नहीं बना पाता. विच एंजाइम? ऑक्सीडेज एंजाइम. ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाता है, और ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाएगा, देन व्हाट विल हैपन? टायरोसिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा. देयर इज नो ब्रेकडाउन ऑफ टायरोसिन एंड इंडिविजुअल की बॉडी में टायरोसिन है, दैट विल एक्यूमुलेट.
ये टायरोसिन एक्यूमुलेट हो जाएगा इंडिविजुअल के टिश्यू में, टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगा. इट विल एक्यूमुलेट, दिस accumulates into tissue. ओके, जब टायरोसिन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज homojantetic acid. Homojantetic acid means in affected person या alkaptonuric person there is no breakdown of tyrosine. As a result, accumulation of tyrosine in tissue occur and वो accumulation क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं homojantetic acid. होमोजेंटेसिक एसिड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द अल्केप्टोन्यूरिया. अल्केप्टोन्यूरिया इज अ टाइप ऑफ इनबोर्न ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय गैरोड इन 1908 and it is caused due to the deficiency of an oxidase enzyme. ये ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये प्रॉपर तरीके से टायरोसिन को, जो कि एक अमीनो एसिड है, टायरोसिन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. अब ऑक्सीडेज एंजाइम कहाँ बनता है, ऑक्सीडेज एंजाइम बनता है क्रोमोसोम 3 के जीन की वजह से. अब वो जीन डिफेक्ट हो गया तो एंजाइम नहीं बन पाया, ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाया, तो यहाँ टायरोसिन है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम. ऑक्सीडेज एंजाइम की एब्सेंस में क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया टिश्यू में, एंड उसको क्या बोलेंगे, उस एक्यूमुलेशन को क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट एज होमोजेंटेसिक एसिड. ये होमोजेंटिक एसिड अगर पेशेंट है, पेशेंट का ये कैसे होमोजेंटिक एसिड है, ये पेशेंट के यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है. इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द पेशेंट्स यूरिन. So, ठीक है, so that this homojantetic acid is excreted through urine. Okay, यूरिन के थ्रू ये बाहर रिलीज हो जाता है. इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट मेजरली किसको, हार्ट वॉल्व को. इट अफेक्ट मेजरली हार्ट वॉल्व. ये हार्ट वॉल्व को मेजरली अफेक्ट करते हैं. ओके, इफ the urine of patient is allowed to stand for some hour, then क्या होता है कि यूरिन का कलर, अगर यूरिन को थोड़े से टाइम तक ऑब्जर्व किया जाए, पेशेंट जो कि अल्केप्टोन्यूरिक पेशेंट है, तो उसका यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है. वाई, क्योंकि होमोजेंटेसिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है उस केस में, और ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा. एंड इसके जो एलील हैं, जो अल्केप्टोन्यूरिया शो करते हैं, वो एलील होंगे स्मॉल ए, कैपिटल ए नॉर्मल, हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट विल ऑल्सो नॉर्मल पर्सन, बट स्मॉल ए दैट विल बी अल्केप्टोन्यूरिक पर्सन. तो ये अल्केप्टोन्यूरिया के बारे में था कि ये अल्केप्टोन्यूरिया जिस पर्सन को होता है उसमें टायरोसिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, क्योंकि एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है, एंजाइम बन नहीं पाता, और वो एंजाइम प्रॉपर तरीके से कहाँ बनता है, क्रोमोसोम 3 पे. ओके, तो यहाँ पे टायरोसिन नहीं ब्रेकडाउन होगा तो एक्यूमुलेट हो जाएगा होमोजेंटेसिक एसिड में, और होमोजेंटिक एसिड पेशेंट के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है. अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये ब्लैक कलर का पड़ जाता है.
तो ये था हमारे अल्केप्टोन्यूरिया के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म और हमारा अल्केप्टोन्यूरिया दोनों किस टाइप के डिसऑर्डर हैं? दोनों ही अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हैं, जबकि हमारा टे सैक डिजीज है दैट इज द लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ओके, तो सेकंड हम चलते हैं अल्बिनिज्म पे। सेकंड अल्बिनिज्म। ये भी कैसे डिजीज है? दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर दिस इज। सो it is also autosomal recessive genetic disorder। ये कैसे डिजीज है? यहां पे हमारा एंजाइम नहीं बन पाता। इट इज caused due to the deficiency of enzyme कौन सा एंजाइम? टायरोसिनेज एंजाइम। तो डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है? टायरोसिनेज एंजाइम। अब देखो यहां ये अल्बिनिज्म है, और जो टायरोसिन की ब्रेक डाउन करता था वो एंजाइम नहीं बनता है, ऑक्सीडेज एंजाइम, वो अल्केप्टोन्यूरिया था। दिस इज caused due to the deficiency of enzyme tyrosinase enzyme, and this enzyme, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम बॉडी में मेलानिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करता है, which help in synthesis of melanin pigment in body। देखो नॉर्मल केस क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है? इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल मेलानिन सिंथेसाइज हो जाती है। कहां से? डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलाइन, फिनाइलएलानिन। Dihydroxyphenylalanine is converted into melanin। Did you get the point? That dihydroxyphenylalanine is converted into melanin। किसकी प्रेजेंस में? In the presence of enzyme, in the presence of tyrosinase की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलाइनिन मेलानिन में कन्वर्ट हो जाता है। बट अल्बिनिज्म में तो टायरोसिन, मतलब क्या हुआ? टायरोसिन कन्वर्ट कर रहा है हमारे डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलाइन को मेलानिन में। अब क्या हो रहा है? देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज, सो नो कन्वर्जन ऑफ मेलानिन। ओके, तो देखिए इन अल्बिनो पर्सन में क्या होता है? इन अल्बिनो देयर इज द डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलाइन
डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलाइन नॉट कन्वर्टेड इनटू मेलेनिन, डाईहाइड्रोक्सी रह जाएगा। नॉट कन्वर्टेड बिकॉज टायरोसिन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ टायरोसिन, टायरोसिनेज सॉरी एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज। तो यहां पे कन्वर्जन नहीं हुआ ना मेलेनिन का, कन्वर्जन मेलेनिन की फॉर्मेशन नहीं हुई है। एज अ रिजल्ट नो मेलेनिन फॉर्मेशन, एज अ रिजल्ट नो मेलेनिन फॉर्मेशन। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट आर अल्बिनो पर्सन, एंड उनमें ब्लैकनेस या फिर मेलेनिन पिगमेंट ना होने की वजह से उनका जो बॉडी कलर होता है वो बहुत ही व्हाइटिश टाइप होता है। आइरिस का कलर है वो भी व्हाइटिश होगा, हेयर कलर है दैट इज ऑल्सो व्हाइटिश, नो ब्लैक कलर, बिकॉज मेलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन यहाँ नहीं हुई। So this was about albinism, that it is also autosomal recessive genetic disorder. It is caused due to the deficiency of enzyme, and enzyme name is tyrosinase enzyme. And this tyrosinase enzyme is very important for the synthesis of melanin pigment in body. Now in case of normal person, melanin synthesized from dihydroxyphenylaline in the presence of tyrosinase enzyme, but albino case में नॉर्मल केस में मेलानिन की सिंथेसिस हो रही थी क्योंकि टायरोसिन एंजाइम था, बट हमारे मेलानिन में टायरोसिनेज खत्म हो गया, बन ही नहीं पाया, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोक्सीफिनालाइन हमारे मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो मेलानिन पिगमेंट नहीं है, इसीलिए अल्बिनो जो पर्सन है उसकी आइरिस कलर है दैट इज ऑल्सो व्हाइटिश, एंड हेयर कलर दैट इज ऑल्सो, एंड बॉडी कलर इज ऑल्सो व्हाइट। नेक्स्ट हम चलते हैं टे-सैक्स-रिड्ज, TSD। आप ये देखिए, ये दोनों ही टायरोसिन, मेलानिन, टायरोसिन एंजाइम और टायरोसिनेज एंजाइम और एक हमारा अमीनो एसिड टायरोसिन एंजाइम टायरोसिन है उस पे थी। तो दोनों हमारे डिजीज कौन कौन सी, एक हमारी अल्बिनो और दूसरी अल्केप्टोन्यूरिया, दोनों ही अमीनो एसिड डिसऑर्डर हैं, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट हम चलते हैं टे-सैक्स डिजीज पे। व्हाट इज दिस डिजीज? इसको TSD भी बोला जाता है, टे-सैक्स डिजीज। ये सबसे पहले ना वॉरेन टे ने डिस्कवर की थी 18, इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1881 में। किसने रिपोर्ट किया था इसको? वॉरेन टे ने। That's why इसको टे-सैक्स डिजीज बोला जाता है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। इट इज अ, वो तो है ही, इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है हमारा। एंड कौन से टाइप का? इट इज द फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। इट इज अ टाइप ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म।
यहाँ क्या होता है, देयर इज ऑल्सो डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, देयर इज ऑल्सो deficiency of an enzyme एंजाइम का नाम क्या है, बीटा डीएन हेक्सोजामाइन, हेक्सोजामाइनिडेज एंजाइम। दिस इज ऑल्सो डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। डेफिशिएंसी कौन सा है हमारा, बीटा डी एन, ये एसिटाइल हेक्सोजामाइनिडेज एंजाइम है। यहाँ ये हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता और गैंग्लियोसाइट्स हैं उनका डाइजेशन नहीं हो पाता या वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर। ये जो एंजाइम है इसमें क्या, इसमें इसकी जो कैसी डेफिशिएंसी होती है, ये दो फॉर्म का होता है। इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक ए फॉर्म दूसरी बी फॉर्म। दिस इज ए फॉर्म एंड सेकंड इज बी फॉर्म, ठीक है। ये जो एंजाइम है हमारा ये दो फॉर्म में पाया जाता है, ए फॉर्म एंड सेकंड वन इज बी फॉर्म। तो यहाँ ए फॉर्म है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें ए फॉर्म प्रेजेंट होती है बट बी फॉर्म एब्सेंट हो जाती है। तो बी फॉर्म जब एब्सेंट हो जाएगी तो प्रॉपर हमारा अमीनो जो हमारा एंजाइम है वो प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा तो हमारी फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत प्रॉब्लम होगी, फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे ब्रेन सेल्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स। पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है और ज़्यादा पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता, पेशेंट बस 4 और 5 साल तक ही रह सकता है, उसके बाद पेशेंट खत्म हो जाता है। सो दैट दीज वर अबाउट द genetic disorder, Mendelian disorder, except hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria. If you having any problem to relate to these diseases, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.